लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 15वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 2 घंटे बाद दरबार के बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। सभी का ख्याल उसी तरफ गया। एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि पंडित बद्रीनाथ उसी खूनी को पकड़े लिए आ रहे हैं। उस खूनी को कमंद से बांधे साथ लिए हुए पंडित बद्रीनाथ आ पहुंचे। महाराज, बद्रीनाथ, कुछ ये भी मालूम हुआ कि ये कौन है? बद्रीनाथ: कुछ नहीं बताता कि कौन है और न बताएगा। महाराज: फिर? बद्रीनाथ: फिर क्या? मुझे तो मालूम है कि इसने अपनी सूरत बदल रखी है। पानी मंगवाकर उसका चेहरा धुलवाया गया। अब तो उसकी दूसरी ही सूरत निकल आई। भीड़ लगी थी, सभी में खलबली पड़ गई। मालूम होता था कि इसे सब कोई पहचानते हैं। महाराज चौंक पड़े और तेज सिंह की तरफ देखकर बोले, बस बस, मालूम हो गया, ये तो नाजिम का साला है। मैं ख्याल करता हूं कि जालिम खां वगैरह जो कैद हैं वे भी नाजिम और अहमद के रिश्तेदार ही होंगे। उन लोगों को फिर यहां लाना चाहिए। महाराज के हुक्म से जालिम खां वगैरह भी दरबार में लाए गए। बद्रीनाथ जालिम खां की तरफ देखकर, अब तुम लोग पहचाने गए कि नाजिम और अहमद के रिश्तेदार हो। तुम्हारे साथी ने बता दिया। जालिम खां इसका कुछ जवाब दिया ही चाहता था कि वो खूनी जिसे बद्रीनाथ अभी गिरफ्तार करके लाए थे बोल उठा, जालिम खां, तुम बद्रीनाथ के फेर में मत पड़ना। ये झूठे हैं। तुम्हारे साथी को हमने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वो बड़ा ही डरपोक था। मैंने उसे दोजख में पहुंचा दिया। अब हम लोगों की जान चाहे जिस दुर्दशा से जाए, मगर अपने मुंह से अपना कुछ हाल कभी न कहना चाहिए। जालिम जोर से, ऐसा ही होगा। इन दोनों की बातचीत से महाराज को बड़ा ही क्रोध आया। आंखें लाल हो गई, बदन कांपने लगा। तेज सिंह और बद्रीनाथ की तरफ देखकर बोले, बस, हमको इन लोगों का हाल मालूम करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जो हो, अभी इसी वक्त इसी जगह मेरे सामने इन लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएं। हुक्म की देर थी। तमाम शहर इन डाकुओं के खून का प्यासा हो रहा था। उछल उछल के लोगों ने अपने अपने हाथों की सफाई दिखाई। सभी की लाशें उठाकर फेंक दी गईं। महाराज उठ खड़े हुए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, मुझे अभी तक ये कहने का मौका नहीं मिला कि यहां किस काम के लिए आया था, और ना अभी बात करने का वक्त है। महाराज, अगर कोई जरूरी बात हो तो मेरे साथ महल में चलो। तेज सिंह: बात तो बहुत जरूरी है, मगर इस समय कहने को जी नहीं चाहता, क्योंकि महाराज को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है और मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। मगर इस वक्त इतना कह देना मुनासिब समझता हूं कि जिस बात के सुनने से आपको बेहद खुशी होगी, मैं वही बात कहूंगा। तेज सिंह की आखिरी बात ने महाराज का गुस्सा एकदम ठंडा कर दिया और उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। तेज सिंह का हाथ पकड़ लिया और महल में ले चले। बद्रीनाथ भी तेज सिंह के इशारे से साथ हुए। तेज सिंह और बद्रीनाथ को साथ लिए हुए महाराज अपने खास कमरे में गए और कुछ देर बैठने के बाद तेज सिंह के आने का कारण पूछा। सब हाल खुलासा कहने के बाद तेज सिंह ने कहा, अब आप और महाराज सुरेंद्र सिंह खोह में चलें और सिद्धनाथ योगी की कृपा से कुमारी को साथ लेकर खुशी खुशी लौट आवें। तेज सिंह की बात से महाराज को कितनी खुशी हुई इसका हाल लिखना मुश्किल है। लपक कर तेज सिंह को गले लगा लिया और कहा, तुम अभी बाहर जाकर हरदयाल को हमारे सफर की तैयारी करने का हुक्म दो, और तुम लोग भी स्नान पूजा करके कुछ खाओ पियो। मैं जाकर कुमारी की मां को ये खुशखबरी सुनाता हूं। आज के दिन का 3 हिस्सा तरद्दुद, रंज, गुस्से और खुशी में गुजर गया। किसी के मुंह में एक दाना अन्न का नहीं गया था। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के मकान पर गए और महाराज ने महल में जाकर कुमारी चंद्रकांता की मां को कुमारी से मिलने की उम्मीद दिलाई। अभी घंटे भर पहले वो महल और ही हालत में था और अब सभी के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगी। होते होते ये बात हजारों घरों में फैल गई कि महाराज कुमारी चंद्रकांता को लाने के लिए जाते हैं। ये भी निश्चय हो गया कि आज थोड़ी सी रात रहते महाराज जयसिंह नौगढ़ की तरफ कूच करेंगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 15वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।